शुभ प्रभात बच्चों। मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में एक अभ्यास दिया था, अभ्यास कार्य करने के लिए, और मैं उसके उत्तर यहाँ पर करवा रही हूँ। और मुझे विश्वास है कि आपने उसका अभ्यास खुद से किया होगा। तो अब आप खुद ही अपने आप को चेक करेंगे, जांचेंगे कि आपने कैसा किया है। ठीक है, चलिए मैं आपको अभ्यास कराने जा रही हूँ। सब लोग चेक करेंगे, खुद से ईमानदारी से चेक करेंगे बच्चों, और देखेंगे कि आपने कैसा किया। ठीक है, अतिरिक्त अभ्यास कार्य संस्कृत कक्षा 6, ठीक है, विद्यालय पाठ में से अंक हैं 10। पाठ से पर्याय ढूंढकर लिखें। प्रश्न नंबर 1 है, पाठ से पर्याय ढूंढकर लिखें। ठीक है, जैसे कि आपका है अध्यापिका, तो आपने क्या सीखा उसमें? शिक्षिका। फिर आपका पाठ है, आपका प्रश्न है अभिध्यानम। अभिध्यानम का मतलब होता है बच्चों नाम। अभिध्यानम का मतलब होता है नाम। ठीक है, तो इसका दूसरा होगा नाम। फिर आपका है उत्तमम। उत्तमम, उत्तमम, शोभनम, ये सब चैप्टर के बीच के हैं बेटा। शोभनम। फिर वाटिका, वाटिका, और वाटिका के लिए उद्यानम। सॉरी बच्चों, उद्यानम। फिर है आपका 5वां अधुना। अधुना, अधुना का मतलब होता है, यहाँ पर दिया है इदानीम। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। चेक करें और ईमानदारी से इसमें नंबर लगाएं आपके कि 5 में से आपके इसमें कितने आए हैं। अब दूसरा प्रश्न है, एक वचन में बदले या बहुवचन बनाए। यहाँ कुछ मिले जुले शब्द हैं, कोई एक वचन है, कोई द्विवचन है, कोई बहुवचन, कोई एक वचन है और कोई द्विवचन है, और कोई बहुवचन है तो एक वचन का द्विवचन बहुवचन बनाए, और अगर द्विवचन है तो भी उसका बहुवचन बनाए, और अगर बहुवचन है तो उसका एक वचन आपने बनाना है। मैंने बहुत आसान तरीके से दिया है आपको, और मैं सोचती हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि पुष्पाणी, इसका हमने, ये बहुवचन शब्द है, इसका हमने एक वचन बनाना है पुष्पम। पुष्पम। फिर है आवाम। आवाम द्विवचन है, आवाम का हमने बहुवचन बनाना है। आवाम का बहुवचन बनाना है, तो एक वचन भी बना सकते हैं। तो आवाम का एक वचन होगा अहम, और बहुवचन होगा वयम। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, अहम और वयम। फिर है अस्ति। अस्ति का हमने बहुवचन बनाना है, अस्ति, स्तः, सन्ति। जो आपने पढ़ा है बच्चों उसी को यहाँ पर बार बार दोहराया जा रहा है, इसको याद कर लें आप लोग। सा, सा का बहुवचन सा, ते, तहा। अहम, अहम का बहुवचन अहम, आवाम, वयम। दोबारा आ गया, मैंने वयम यहाँ पर ऊपर भी बताया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये आपका कक्षा परीक्षा हुई एक तरह से। इसके भी आपने चेक करना है कितने मार्क्स आए हैं, और फिर ऊपर अपने यहाँ नंबर लिखना, और फिर उसको संभाल के रखना है आपने। मुझे याद है कि मैंने कब दिया है आपको टेस्ट। मैंने हर चैप्टर के बाद आपको जो इस तरह से वीडियो में आपको जो परीक्षाएं दी हैं उनको आपने संभाल कर रखना है। जूम क्लास इसकी अलग, इसकी अलग, आपको संभाल कर रखना है। चलिए बच्चों, अब मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि रूप, इसको भी हम दोहरा रहे हैं, फिर हम नया पाठ शुरू करेंगे बच्चों, कि रूप कितने प्रकार के होते हैं। एक धातु रूप जिसे क्रिया कहते हैं, अस, इस तरह से। एक शब्द रूप जो संज्ञा या सर्वनाम के होते हैं। धातु रूप मैंने अस का यहाँ सिखाया, अस का और पट का दोनों आपको सिखा दिए, जिसे कहते हैं वर्तमान काल, जो चल रहा है वर्तमान काल। और इसको कहते हैं लट लकार। वर्तमान काल का मतलब है लट लकार। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। मैंने अस का ये पूरा बना दिया था, अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्तः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। 3 वचन होते हैं।
ये होता है आपका धातु रूप। और मैंने पट का भी बना दिया यहाँ पर, आप लोग उसको भी देखकर याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया दूसरा शब्द रूप। शब्द रूप में बच्चों मैंने सिखाया है आपको बालक शब्द रूप। वैसे मैं आपको स्त्रीलिंग भी सिखा चुकी हूँ, पुल्लिंग नपुंसकलिंग भी सिखा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर हम अभी सिर्फ पुल्लिंग का सीख रहे हैं और साथ में नपुंसकलिंग का भी सिखा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि नया पाठ जो शुरू हो रहा है उसमें पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के शब्द दिए गए हैं। ठीक है, अब जैसे आपने ये प्रथमा द्वितीया सीखा, अब मैं ये तो था आपका पुल्लिंग। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये पुल्लिंग का था ताकि आपको पता रहे। अब मैं सिखाने जा रही हूँ आपको नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग शब्द रूप। ठीक है, ये आप इसमें, मैं चलिए आपको इसमें बताती हूँ पुस्तक शब्द के रूप। पुस्तक, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था पुस्तकम, ये नपुंसकलिंग है। फिर यहाँ पर आपका 3 वचन होना चाहिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये आपके बन गए कॉलम। ठीक है, हाँ जी। फिर यहाँ पर विभक्ति भी होती है, विभक्ति। जैसे कि प्रथमा, कारक याद करिए अपने, और द्वितीया। ये भी मैं 2 ही सिखा रही हूँ इसमें, क्योंकि पाठ में हम धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे कि पुस्तक का बनेगा पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। और द्वितीया विभक्ति भी सेम होती है नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में सिर्फ पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया सेम होती है, पुल्लिंग में नहीं होती है। पुल्लिंग में देखिए अलग है, पुल्लिंग में प्रथमा अलग है, बालका, बालकौ, बालकहा, बालकम, बालकौ, बालकान, बस ये दोनों सेम है। तो धीरे धीरे अगर याद करना शुरू करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, वृक्षः। वृक्षा करके है, ये गीत के रूप में दिया हुआ है बच्चों। वृक्षः यानी कि वृक्ष। ठीक है, वृक्ष। और बहुत से ये है बहुवचन, तो बहुत से वृक्ष। ठीक है, तो इसमें हम ये कविता के रूप में 2-2 लाइनें दी हुई हैं बच्चों, उसके अनुसार हमें पढ़ना है और उसकी हिंदी कर रही हैं, अनुवाद करना है। ठीक है, तो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ पहली 2 लाइनें। ठीक है, वने वने निवसंतो वृक्षः। निवसंतो मतलब निवसंतो, निवसंतो का मतलब है रहते हैं, निवास करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, दूसरी लाइन, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। ठीक है, अब ध्यान से, रचयन्ति का मतलब होता है, रचयन्ति का मतलब होता है रचना करते हैं, बनाते हैं, रचयन्ति, बनाते या निर्माण करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे। वने वने निवसंतो वृक्षः। वृक्ष, वृक्ष प्रत्येक वन में, वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं। वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं। अब दूसरी लाइन उसी में कंटिन्यूशन में लिखेंगे आप।
आपको इसको ये नहीं कि एक लाइन में एक सेंटेंस, दूसरी लाइन में दूसरा सेंटेंस, नहीं। जब हम कविता या श्लोक करते हैं तो हम जहाँ सेंटेंस खत्म होता है वहीं से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें अलग अलग लाइन में नहीं लिखना होता। हाँ जी, प्रत्येक वन में निवास करते हैं वृक्ष, प्रत्येक वन में निवास करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, इस प्रकार वृक्ष, वन, वन का मतलब क्या होता है, वन भी कहते हैं, जंगल भी कहते हैं, है ना। इस प्रकार वृक्ष कई जंगल बनाते रहते हैं। इस प्रकार वृक्ष कई जंगल बनाते हैं, कई जंगल बनाते हैं। इस प्रकार वृक्ष कई जंगल बनाते हैं। अभी मैंने सिर्फ 2 लाइनों का, पहली 2 लाइनों का, कौन सी पहली 2 लाइनें, ये वने वने से लेकर मैंने रचयन्ति वृक्षा, इस सिर्फ इसका अर्थ बताया आपको, रचयन्ति वृक्षः, ठीक है। हाँ जी, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ इसकी हिंदी। वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं, इस प्रकार वृक्ष कई जंगल बनाते हैं। अभी मैंने सिर्फ इसका अर्थ बताया है। अब मैं दूसरे का अर्थ बताने जा रही हूँ। ये पहला समझ लीजिए 2 लाइनों का, अब ये दूसरा 2 लाइनों का। शाखा दोला सीना विहगा, तई किमपि कूजन्ति वृक्षः। अब बच्चों कुछ शब्द जो हैं 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, वो एक शब्द बन गया है, उन्हें हम कहते हैं संधि, ठीक है। अब उन संधि को हम अलग अलग करके लिखेंगे, उन 2 जुड़े हुए शब्दों को हम अलग अलग करके लिखेंगे। मैं अब दूसरा कर रही हूँ, शाखा दोला से लेकर मैंने अभी करा कूजन्ति वृक्षः, मैं इसके बारे में अब आपको बताने जा रही हूँ। अब यहाँ पर शाखा दोला आसीना जो है 2 शब्दों से बना है, शाखा दोला प्लस आसीना, इस शब्द से मिलकर ये एक शब्द बना है, ठीक है। फिर इसमें एक और है, किमपि, किमपि शब्द लिखा है, किमपि, जिसको अलग करके लिखेंगे किम प्लस अपि। इन्हें संधि विच्छेद कहते हैं, इन्हें कहते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद मतलब जुड़े हुए को अलग अलग करना, ठीक है। संधि मतलब जोड़ना, संधि विच्छेद मतलब जुड़े हुए को अलग अलग करना, ठीक है। चलिए अब इसका अर्थ समझ लीजिए। शाखा दोला, शाखा रूपी, शाखा दोला का मतलब है, इसका मतलब है शाखा रूपी, शाखा रूपी, दोला का मतलब होता है झूला, शाखा रूपी झूले, झूले पर बैठे हुए हैं। झूले पर आसीना का मतलब है बैठे हुए हैं, झूले पर बैठे हुए हैं। अभी मैं सिर्फ अर्थ बता रही हूँ, अभी मैं पूरा अनुवाद नहीं बता रही हूँ, बैठे हुए हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है। अब सुनिए इसका, हाँ जी, कौन, विहिगा, विहिगा का मतलब है पक्षी, विहिगा का मतलब है पक्षी। यहाँ बताया गया है शाखा रूपी झूले पर कौन बैठे हैं, पक्षी, पक्षी शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं, पक्षी शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं, लिखे सब, पक्षी शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं। मानो, अब दूसरी लाइन, ते किमपि कूजन्ति वृक्षा, मानो वृक्ष, मानो वृक्ष उनके माध्यम से, तई मतलब उनके, माध्यम से, मानो वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कुछ कूक रहे हैं, मानो वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कुछ कूक रहे हैं, कूक रहे यानी कि बोल रहे हैं। अब दोबारा इसका अर्थ सुन लीजिए ध्यान से, हाँ जी,
पक्षी शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं, मानो वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कुछ कूक रहे हैं या कुछ कुछ बोल रहे हैं। कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें से। ठीक है बच्चों, तो ये दो आप इतना आप अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में, पेपर पे जहाँ भी आपने करना है वहाँ करके रखेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की गीतों को बताएंगे। आगे के गीत जो हैं उनको हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको कर लीजिएगा बच्चों और संभाल कर लिखिएगा। इसका भी कोई एक चित्र आपने बनाना है।